हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया है मैप इंटरफेस के बारे में। मैप इंटरफेस क्या है, उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लासेस कौन कौन सी हैं, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, मेथड्स और उसके एग्जांपल्स, ये सब हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ओके, तो ये सभी कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है हैज मैप। हैज मैप क्या है? हैज मैप भी एक क्लास है जो किसको इम्प्लीमेंट करती है, मैप इंटरफेस को। ओके, मैप इंटरफेस को ये इनहेरिट करती है अपने अंदर। ओके, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि कब लॉन्च हुआ है, इसका हमें यूज क्या है, इसके मेथड्स हमारे पास कौन कौन से, कंस्ट्रक्टर्स, उसके एग्जांपल्स, ये हम करके देखते हैं। तो आते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हैज मैप हमारे पास क्या है? हैज मैप एक क्लास है हमारे पास जो कब लॉन्च हुआ है, कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंट्रोड्यूस किया गया है जेडीके 1.2 के अंदर। जेडीके 1.2 के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था, इंक्लूड किया गया था। ओके, और ये किसके अंदर प्रेजेंट है? जावा यूटिल पैकेज के अंदर। ओके, तो इसके बाद हमारे पास ये डेफिनेशन है, इसको हम पढ़ लेते हैं और इसके प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर्स हम ये करके देखते हैं। ओके, तो हैज मैप है क्या? जावा हैज मैप क्लास implements the map interface which allows us to store key and value pair where key should be unique। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी है और इसकी डेफिनेशन भी है। हैज मैप के अंदर हम क्या करेंगे? हैज मैप के अंदर हम यहाँ पे की और वैल्यू दोनों को स्टोर कराएंगे। ओके, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था की और वैल्यू के पेयर को हम क्या बोलते हैं? एंट्री। ओके, तो हम यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे रोल नंबर और नाम ले सकते हैं, यहाँ पे नंबर और नाम ले सकते हैं। ओके, या फिर हम एम्प्लॉय आईडी और नेम ले सकते हैं। तो हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास पेयर है। ओके, किसका? की और वैल्यू का। तो इस पेयर को हम बोलेंगे एंट्री। ओके, और जितनी भी हमारे पास कीज होंगी, अगर हम रोल नंबर ले रहे हैं, अगर हम यहाँ पे मोबाइल नंबर ले रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ले रहे हैं, वो सभी यहाँ पे यूनिक होनी चाहिए। यूनिक क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जितनी भी हमारे पास यहाँ पे रोल नंबर्स होंगे, उनके अंदर हम यहाँ पे डाटा स्टोर कराएंगे, उनके बिहाफ पे हम यहाँ पे डाटा स्टोर करा रहे हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे सेम डुप्लीकेट यहाँ पे की होंगी, तो हम अगर रिट्रीव कराना चाहेंगे एलिमेंट्स को, तो हमें यहाँ पे डाटा इनकंसिस्टेंसी की यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। वैसे भी हमारे पास जो हैज मैप है ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ओके, तो यहाँ पर डाटा इनकंसिस्टेंसी की हमें प्रॉब्लम हो सकती है। If you try to insert the duplicate key, it will replace the element of the corresponding key. It is easy to perform operation using the key index like updation, deletion। तो यहाँ पर क्या देखो, जितनी भी हम एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर कराएंगे, उनके हमें यूनिक आईडी का पता है कि हमारी यूनिक आईडी होनी चाहिए। जिसका रोल नंबर 1 है, तो रोल नंबर 1 वाला स्टूडेंट तो अगेन नहीं हो सकता है, रोल नंबर 1 तो एक ही बच्चे का होगा। तो जितने भी हम यहाँ पे एंट्री कराएंगे, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं रोल नंबर और नेम ले रहे हैं। अगर मेरे पास रोल नंबर 1 यहाँ पे महेश है, महेश ने बाई चांस यहाँ पे टीसी ले ली स्कूल से, तो मैं क्या करूंगा? महेश की जगह किसी और बच्चे को रोल नंबर दे दूंगा। 1 रोल नंबर तो होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? अपडेट करूंगा उसको। अपडेट कैसे कर सकता हूं? यहाँ पे उसी की को अगेन यूज करके। रिप्लेस मेथड भी हमारे पास यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे एक और चीज का यूज कर सकते हैं, उस की को दोबारा यूज करके हम उसको एंट्री देंगे तो वो अपडेट हो जाएगा वहां पर। ओके, तो यही हमारे यहाँ पे दे रखा है। और इसको हम यूज क्यों करते हैं? अपडेशन के लिए, डिलीशन के लिए। ओके, तो ये सभी हमारे पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जो हैज मैप है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? जावा यूटिल पैकेज के अंदर। हैज मैप वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जेडीके 1.2 वर्जन। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? जेडीके 1.2 के अंदर। ओके, हैज मैप क्लास एक्सटेंड्स एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास एंड इंप्लीमेंट्स मैप इंटरफेस। देखो, जो हैज मैप हमारे पास क्लास है वो किसको इंप्लीमेंट करती है? मैप इंटरफेस को। और एक्सटेंड किसको करती है? एब्स्ट्रैक्ट मैप क्लास को। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक मेन टॉपिक है जो इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन कर सकता है। ओके, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना कि जो हमारा हैज मैप क्लास है वो किसको एक्सटेंड कर रही है? एब्स्ट्रैक्ट मैप को। और इंप्लीमेंट किसको कर रही है? मैप इंटरफेस को। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज हैज मैप इन जावा? हैज मैप इन जावा इज अ क्लास फ्रॉम करेक्शन फ्रेमवर्क दैट कैन स्टोर की वैल्यू पेयर इनसाइड इट। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? की और वैल्यू का पेयर हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिंटेक्स है जिससे हम यहाँ पे हैज मैप को यूज कर सकते हैं। हैज मैप एंड की एंड वैल्यू, इसको हम दे भी सकते हैं। की और वैल्यू हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहे तो हम कोई यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। वैसे हम देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट ये रहेगा कि हमें पता चलता रहेगा कि हमें की कौन सी लेनी है यहाँ पे, और जो वैल्यूज है वो कौन सी लेनी है। इसके बाद हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर्स है। हमारे पास हैज मैप है, हैज मैप मैप है। इसके अंदर हम मैप भी पास कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई और लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, उसको भी हम यहाँ पे पास करके उसके सभी एलिमेंट्स इसके अंदर ऐड करा सकते हैं। ओके, तो ये सभी हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स है, इनको भी हम यूज करके देखेंगे। ओके, तो प्रॉपर्टीज हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बता भी रखी है। जैसे हम यहाँ पे डुप्लीकेट की नहीं ले सकते हैं,
ओके, और जो नल वैल्यू होगी, नल वैल्यू का देखो मैंने यहाँ पे दे रखा है, नल वैल्यू अगर हम की के तौर पे लेना चाहे तो हम सिर्फ एक बार ले सकते। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज नल लेना चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल नल वैल्यूज में ले सकता हूँ। ओके, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर को स्टोर कराएंगे और इसको क्या बोलते हैं हम, एंट्री। इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एंट्री। इसका पेयर को हम एंट्री बोलते हैं। इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता और ये नॉन सिंक्रोनाइज्ड है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज आती है, जो हैज मैप किस कौन से डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये फॉलो करता है हैज टेबल को। हैज टेबल की हेल्प से ये सभी एलिमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कराएगा, ये सभी एंट्रीज अपने अंदर स्टोर कराएगा। ओके, जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने क्या कर रखा है, मैंने हैज मैप लिया और इसमें इंटीजर और स्ट्रिंग यहाँ पे पास कर रखा है। इंटीजर क्या है यहाँ पर, की, और स्ट्रिंग क्या है, ये वैल्यूज है। मैप मैंने लिया, देन न्यू कीवर्ड हैज मैप, और यहाँ पे अगेन मैंने ये पास कर दिया, जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज यहाँ पे लेनी है वो। ओके, मैप डॉट पुट मेथड की यूज किया मैंने। पुट मेथड यहाँ पे क्या करेगा, एलिमेंट्स को ऐड कराएगा। यहाँ पे वन जो मेरे पास की है उसके ऊपर मैंने कौन सी वैल्यू दे दी, मैंगो। ऐसे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले ली है। ओके, और लास्ट में मैंने आइट्रेशन का यूज करके इन वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। ओके, तो ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको भी हम करके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं इक्लिप्स ओपन करता हूं, बाकी मैंने यहाँ पे मेथड्स नहीं दे रखे हैं। मेथड्स आपको चेक करने हैं, अगर आपको मेथड्स चेक करना है तो आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो। आप यहाँ पे जावा 20 डॉक्स लिखोगे गूगल पर, तो यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी। ओके, तो जेडीके 20 की यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ गई। सर्च बॉक्स में आप यहाँ पे दे भी सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे हैज मैप चेक करना है तो मैं यहाँ पे हैज मैप लिख देखता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आ चुकी है। मैं फर्स्ट लिंक पे क्लिक किया तो देखो जितनी भी मेरे पास यहाँ पे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, इसके यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स कौन कौन से, मेथड्स कौन कौन से हैं। ओके, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, सभी चीजें यहाँ पे आ चुकी है। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इससे भी आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेरी होती है, या फिर आप मेरे से कमेंट में या मैसेज में पूछ सकते हो। तो मेथड्स मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि हमारे पास सेम ही मेथड्स है। अगर आपको मेथड्स के इसके देखने हैं तो आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो। ओके ओके, तो अब मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ और यहाँ पे न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। हैजमैप डेमो के नाम से मैंने क्लास ले ली, सिलेक्ट एंड फिनिश। ये मेरे पास हैजमैप डेमो के नाम से क्लास आ गई है। अब मुझे यहाँ पे हैजमैप को यूज करना, तो मैं क्या करूंगा, हैजमैप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। हैजमैप यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, तो हैजमैप को यहाँ पे यूज भी कर लेते हैं हम। एचएम के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, न्यू कीवर्ड एंड हैजमैप। अगर हम यहाँ पे देना चाहिए कि हमारे पास जो की है और जो वैल्यूज है वो कैसे होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे दे भी सकता हूं। इंटीजर और स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास कर दिया। इंटीजर क्या रहेगा मेरे पास, यहाँ पे की, और स्ट्रिंग क्या रहेंगी, वैल्यूज। यहाँ भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसके अंदर वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करा लेता हूं। तो एचएम डॉट पुट मेथड का मैं यूज करूंगा। पुट मेथड के अंदर मैं ले लेता हूँ 101, ये मैंने यहाँ पे की ले ली, और यहाँ पर मैं वैल्यू ले लेता हूं गौरव। ओके, जो मेरे पास वन रोल नंबर 101 है, रोल नंबर, उसकी वैल्यू है गौरव। ऐसे मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करा लेता हूं। ये मैंने इसके अंदर 4 वैल्यू ले ली है। फर्स्ट मैंने लिया है 101 की है मेरे पास, और गौरव ये वैल्यू ले ली। ऐसे मैंने क्या किया, 102 पे अमित है, 103 पे मोहन, और 104 पे सोहन। ये 4 वैल्यूज मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इनको प्रिंट करके देखता हूँ। प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, एचएम को मैं पास कर देता हूँ, सेव करके अब रन करूंगा। मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, देखो फर्स्ट आया गौरव, अमित, मोहन और सोहन। ये सभी वैल्यूज यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सेम एक बार क्या करता हूँ, पुट मेथड का यूज करूंगा, और मैं पुट मेथड का यूज करके 103 मैं की ले लेता हूँ। 103 पे मेरे पास अब तक कौन सा नाम है, मोहन। मैं इसकी जगह मैं यहाँ पे नाम देता हूँ रोहन। ओके, मोहन, रोहन, सोहन यहाँ पे सभी आ चुके हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे मोहन को हटा के रोहन को ले लेता हूँ। मोहन ने बाई चांस मान लो आप यहाँ से स्कूल से चला गया मोहन, ओके, टीसी ले ली उसने, तो ये क्या करूंगा मैं, अब रोहन को मैं 103 रोल नंबर दे देता हूँ। तो सेव करके अब रन करूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, 103 पे जो मोहन था वो यहाँ से चला गया और रोहन यहाँ पे आ गया है। ओके, ऐसे हमारे पास रिप्लेस मेथड भी है। रिप्लेस मेथड भी ऐसा ही कुछ काम करेगा। मैं क्या करता हूँ, एचएम डॉट, मैं रिप्लेस को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। 103 में यहाँ पे की पास कर देता हूँ, और उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू दे देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दी रॉकी। ओके, रॉकी मैंने यहाँ पे पास कर दिया वैल्यू। अब इसको सेव करके रन करूंगा। पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ इसको, एचएम को यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ मैं, सेव करके अब रन किया।
आउटपुट देखो, मेरे पास रोहन की जगह अब की बार कौन सी वैल्यू है, रोकी। अब की बार रोहन ने भी यहां से टीसी ले लिया है, तो यहां से रोहन जा चुका है। ओके, तो रोकी इसकी जगह पे आ चुका है। तो रिप्लेस मेथड यहाँ पे क्या करेगा, जो वैल्यू हमारी होगी उसको यहाँ पे अपडेट कर देगा। ओके, तो सेम हम की यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर मैं यहाँ पे नल वैल्यू लेता हूं, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नल वैल्यू यूज करता हूं। मैंने क्या किया, नल वैल्यू ली, मैंने नल की ले ली सॉरी, और वैल्यू में मैंने सौरभ ले लिया। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा। आउटपुट क्या है, देखो नल में कौन सी वैल्यू है मेरे पास, सौरभ। ओके, तो नल की जगह पे मेरी कौन सी वैल्यू आ गई है, सौरभ आ गई है। अगर मैं अगेन यहाँ पे नल वैल्यू का यूज करूंगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसको कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं मैं। ओके, और सौरभ की जगह पे आपकी बार ले लूंगा मैं सोनू। सोनू मैंने यहाँ पे वैल्यू पास कर दी। अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करूंगा। अब की बार मेरे पास देखो कौन सी वैल्यू आई है, सोनू। इसने क्या किया है, यहाँ पे अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे एक और चीज हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी, हम यहाँ पे मल्टीपल नल वैल्यूज नहीं ले सकते हैं, मल्टीपल की नहीं ले सकते हैं, मल्टीपल नल की नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, नल की जगह पे यहाँ पे अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे नल लेता हूं, मैं क्या करूंगा आपकी बार, एच डॉट, मैं यहाँ पर एक और हैज मैप ले लेता हूं। हैज मैप HM1 के नाम से ले लिया मैंने। HM1 डॉट, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज ले लेता हूं ऐसे ही। तो देखो मैंने क्या किया, HM1 के नाम से यहाँ पे क्या लिया, एक हैज मैप ले लिया, और इसके अंदर मैंने क्या की, दो वैल्यूज ले लिया। 105 मैंने की ली और 106 मैंने की ली, और नल वैल्यू यहाँ पे दोनों में पास कर दिए मैंने। अब मैं क्या करना चाहता हूं, जितने भी मेरे पास HM1 के यहाँ पे एलिमेंट्स है, वैल्यूज है, इनको मैं HM1 के अंदर लेना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको पास कर देता हूँ। HM को मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HM1 को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसको सेव करूंगा और रन करके देखता हूं। आउटपुट देखो, 105 पे मेरी कौन सी वैल्यू आई है, नल, और 106 पे भी नल। हमारे पास जो यहाँ पे प्रॉपर्टी थी, नल हम की यहाँ पे कितनी ले सकते हैं, सिर्फ एक, और मल्टीपल नल वैल्यूज ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल नल वैल्यूज लेके देख लिए हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पे एग्री हो रही है। ओके, तो हम यहाँ पे और भी मेथड्स हैं, जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ HM1 डॉट पुट ऑल। पुट ऑल क्या करेगा, देखो पुट ऑल क्या करेगा, पुट ऑल जितने भी HM1 के अंदर एलिमेंट्स है, सॉरी HM के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो HM1 के अंदर यहाँ पे पुट कर देगा। ओके, ये हमारे पास पुट ऑल मेथड है। ऐसे हमारे पास पुट के और भी मेथड है, देखो पुट इफ एब्सेंट, ये क्या करेगा, देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 107 ले लेता हूँ, 106 तक मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट्स है, और 107 ले लिया, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रोहन, हम यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू भी लेके देख लेते हैं। अब मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, HM1 को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, सेव करके रन करूंगा। आउटपुट चेक करो, पुट इफ एब्सेंट क्या करेगा, अगर जो मेरे पास ये की है 107, अगर ये नहीं है तो ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर करा देगा। ओके, अदरवाइज इसको नेग्लेक्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे 106 ले लिया मैंने। ओके, सेव करके अब रन करूंगा। आउटपुट देखो, 106 पे अपडेट हुआ है। ओके, 106 पे अपडेट हुआ। अगर ये नहीं होता, 106 यहाँ पे नहीं होता, तो क्या होता, जो ये मेरे पास वैल्यू है ये इसके अंदर इंसर्ट करा देता। ओके, तो ये हमारे पास पुट इफ एब्सेंट है। पुट इफ एब्सेंट हम कभी यूज करेंगे, अगर मान लीजिए आपके पास थाउजेंड्स ऑफ यहाँ पे रोल नंबर्स है। ओके, थाउजेंड्स ऑफ डाटा यहाँ पर आपके पास। ओके, तो आप क्या करना चाह रहे हो, आपने किसी को वो डाटा दिया, उसने कहा कि भाई ये थर्ड जो इंडेक्स है, थर्ड जो रोल नंबर है, उस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप वहां पे फाइंड थोड़ी करोगे। आपको कह दे 107 जो पोजीशन है उस पर कोई वैल्यू नहीं है, तो आप वहां पे फाइंड थोड़ी करोगे। तो आप वहां पे इजिली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पुट इफ एब्सेंट का यूज करके वहां पे 107 को पास करोगे, और वहां पे कोई एलिमेंट जो वैल्यू है वो पास कर दोगे। तो वहां पे क्या होगा, अगर वो वैल्यू नहीं होगी तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ओके, पुट इफ एब्सेंट का हम ये यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हैज मैप की कुछ मेथड्स हैं जिनको हमने यूज किया है, कंस्ट्रक्टर्स हमने यूज किए हैं। ओके, सभी मेथड्स मैं यहाँ पे नहीं करा रहा हूं। अगर मैं सभी मेथड्स करा दूंगा, आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। ओके, तो आप इनको खुद से करके देखो, मेथड्स को आप खुद से करके देखो। अगर आपको कोई डाउट आता है, आपको कोई क्वेरी आती है, तो आप मुझे कमेंट में या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ओके, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करो। जितना आप यहाँ पे शेयर करोगे वीडियोस को, उतना ही जल्दी मेरे पास यहाँ पे व्यूज कंप्लीट होंगे, 1000 व्यूज कंप्लीट होंगे। 1000 व्यूज होते ही आपके लिए यहाँ पे एक ऑफर है, जैसे मेरे यहाँ पे 1000 व्यूज कंप्लीट होंगे, एक कमेंट को, यहाँ पे रैंडम कमेंट को हमारे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स मिलेगा। ओके, तो जल्दी जल्दी जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलिग्स के साथ ये वीडियो को शेयर करो।
ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और पेजेस को फॉलो करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।